Hello everyone, welcome to my channel. To our class 8th students, today we are going to do class 8 maths chapter 6. We distribute yet things multiply. Page number 154. Figure it out. Question number 1. आज हम लोग पेज नंबर 154 के फिगर इट आउट से क्वेश्चन नंबर 1 करने वाले हैं, जो कि आपका आइडेंटिटी पे बेस्ड है. हमने आइडेंटिटी पढ़ी हुई है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. अब मैं आपको एक बार आइडेंटिटी रिवाइज करा देती हूँ. देखिए, ये वाली जो हमारी आइडेंटिटी थी a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी को जब हम एक्सपेंड करेंगे तो कैसे एक्सपेंड करेंगे? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट. अब सेम आइडेंटिटी रहेगी, बस यहाँ क्या हो जाएगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर. ठीक है, इसे कैसे एक्सपेंड करेंगे? देखिए, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों आइडेंटिटी में सिर्फ एक ही डिफरेंस है. जैसे यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो आपका a स्क्वायर और बी स्क्वायर तो दोनों प्लस के ही रहेंगे दोनों आइडेंटिटी में. सिर्फ आपको ये a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी में प्लस का 2ab लेना है, और a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी में माइनस का 2ab लेना है. ओके, अब देखिए एक और आइडेंटिटी है आपकी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो जब हम इसे एक्सपेंड करते हैं तो हम क्या कर देते हैं? a प्लस बी और a माइनस बी. ओके, तो आई होप आपको आइडेंटिटी रिवाइज हो गई है. अब देखिए, यहाँ पे हमें आइडेंटिटी दी है a प्लस बी का होल स्क्वायर. इसे यूज करना है हमें आइडेंटिटी 1a को. इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है 46 का स्क्वायर. हमें क्या निकालना है डियर स्टूडेंट्स? 46 का स्क्वायर निकालना है. अब देखिए डियर स्टूडेंट, अगर मुझे 46 का स्क्वायर निकालना है तो एक तरीका तो है 46 का मल्टीप्लाई 46 के साथ करेंगे, सेम नंबर का मल्टीप्लाई सेम नंबर के साथ करेंगे तो स्क्वायर निकल आएगा. पर क्योंकि यहाँ पे हमें ये आइडेंटिटी यूज करके दिखानी है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो देखिए 46 को हमें कुछ इस तरीके से शो करना है दो नंबर्स में, a प्लस बी के फॉर्म में. तो अब आप बोलेंगे मैम हम 46 को 45 प्लस 1 भी लिख सकते हैं, 42 प्लस 4 भी लिख सकते हैं, राइट, और 40 प्लस 6 भी लिख सकते हैं. पर जो बेस्ट है वो क्या है? 40 प्लस 6. देखिए, अगर इसमें 46 को 40 प्लस 6 और इसका होल स्क्वायर लिखूं, राइट, ये देखिए मैंने कैसे लिखा? 40 प्लस 6 और इसका होल स्क्वायर. अब देखिए यहाँ पे मेरा a क्या हो जाएगा? a हो जाएगा मेरा 40 और b हो जाएगा मेरा 6, क्योंकि हमें आइडेंटिटी यूज करनी है a प्लस बी होल स्क्वायर. तो यहाँ पे हमने a के प्लेस पे 40 ले लिया और b के प्लेस पे 6 ले लिया है, और जब 40 और 6 को प्लस करेंगे तो 46 ही बनेगा. तो a हमारा हो गया 40 और b हमारा क्या हो गया? 6. अब a 40 इसलिए ले रहे हैं हम क्योंकि 4 का स्क्वायर सब बच्चों को पता है, 4 4 जा 16, और एक जीरो का जब हम स्क्वायर निकालते हैं तो जीरो डबल हो जाते हैं, 2 जीरो हो जाते हैं. तो हमें जनरली 6 का स्क्वायर भी पता है, इसीलिए हम यहाँ पे 46 को 40 प्लस 6 सबसे इजी है. अगर हम 45 प्लस 1 लेंगे या 44 प्लस 2 लेंगे तो 45 और 44 का हमें स्क्वायर निकालना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी बच्चे को 45 और 44 तक के स्क्वायर नहीं पता है. जनरली बच्चों को 25 तक के स्क्वायर पता होते हैं. तो चलिए करते हैं सॉल्यूशन को स्टार्ट. देखिए यहाँ पे आइडेंटिटी है हमारी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट. यही आइडेंटिटी है जो हमें यूज करनी है. तो देखिए a के प्लेस पे मुझे क्या लेना है? a के प्लेस पे मुझे 40 लेना है, तो यहाँ पे मैं ले लूंगी 40 और इसका स्क्वायर प्लस 2. a के प्लेस पे मुझे 40 लेना है, b के प्लेस पे मुझे 6 लेना है, प्लस बी स्क्वायर मीन्स 6 का स्क्वायर. ये देखिए मैंने आइडेंटिटी में वैल्यू पुट कर दिया है. अब आइडेंटिटी में वैल्यू पुट करने के बाद हमें सॉल्व करना है. 4 का स्क्वायर हमें पता है 4 4 जा 16, एक जीरो की जगह 2 जीरो हो जाएंगे, मैंने आपको बताया है. ये देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6 2 जा 12, 12 4 जा 48, राइट. 4 2 जा 8, 8 6 जा 48, ये हो जाएगा 480, और ये हो जाएगा 6 6 जा 36. देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब आपको सिंपली सिर्फ ऐड करना है. वंस के प्लेस पे 0 है तो यहाँ पे 6 ही होगा, टेंस के प्लेस पे 8 9 10 11, 1 हो जाएगा आपका 6 और 4 10 और 1 11 का 1 और 2, ये आपका हो जाएगा 2116. 46 का स्क्वायर क्या निकला है आपका? 2116. तो ये आपका फाइनल आंसर है.
अब देखिए यहाँ पे यूनिट प्लेस में क्या है, 6 है। तो अगर आपको पता करना है तो देखिए 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36। यूनिट प्लेस क्या आएगा, 6 ही आएगा। और यहाँ पे भी यूनिट प्लेस क्या आएगा, 6 ही आ रहा है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट कर लिया है। चलिए लेट्स डू सेकंड पार्ट। डियर स्टूडेंट्स, पार्ट 2। यहाँ पे हमें क्या दिया है, 397 मल्टीप्लाई बाय 403 यूजिंग आइडेंटिटी 1C फॉर a प्लस बी a माइनस बी। देखिए यहाँ पे अगर हम 397 का मल्टीप्लाई 403 के साथ करेंगे तो क्योंकि दोनों ही जो नंबर है वो 3 डिजिट्स के नंबर है, हमें मल्टीप्लाई करने में, कैलकुलेशन करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। पर अगर हम आइडेंटिटी का यूज़ करके करते हैं तो हम बहुत ही ईजी और जल्दी से कर लेते हैं। तो देखिए उसके लिए यहाँ पे इन्होंने हमें आइडेंटिटी कहा है कि आप आइडेंटिटी फर्स्ट सी यूज़ कीजिए, जो कि है आपकी a प्लस बी और a माइनस बी। तो a प्लस बी और a माइनस बी जिस आइडेंटिटी का एक्सपेंड है वो आइडेंटिटी कौन सी है, ये देखिए वो आइडेंटिटी है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको जब हम एक्सपेंड करते हैं तो ये बनता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर हम ये आइडेंटिटी यूज करना चाहते हैं तो हमें हमारा ये जो क्वेश्चन है 397 मल्टीप्लाई 403, इसे हमें पहले इस फॉर्म में शो करना होगा। कौन से फॉर्म में शो करना होगा, इस फॉर्म में शो करना होगा। तो देखिए a प्लस बी और a माइनस बी, पहले में हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में आप इन दोनों को आगे पीछे भी लिख सकते हैं। मींस आप ऐसे भी लिख सकते हैं, a माइनस बी को पहले लिख लीजिए और a प्लस बी को बाद में। अब ऐसा मैंने क्यों किया है ये देखिए मैं बताती हूँ। ये जो नंबर है 397, इसे हम ऐसे शो कर सकते हैं 400 माइनस 3, और ये जो नंबर है 400 प्लस 3, इसे हम ऐसे शो कर सकते हैं 400 प्लस 3। ये हो गया मेरा a माइनस बी और ये हो गया मेरा a प्लस बी। अगर हम 400 में से 3 माइनस कर देंगे तो हमें 397 मिल जाएगा, और अगर हम 400 में 3 प्लस कर देंगे तो हमें 403 मिल जाएगा। मतलब हमारा a क्या हो गया है 400 और हमारा b क्या हो गया है 3, राइट। तो अब हम ये आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर मीन्स आपको यहाँ पे लेना है 400 का स्क्वायर, माइनस b स्क्वायर मीन्स आपको लेना है 3 का स्क्वायर। उससे पहले आपको इस तरीके से शो करना इंपॉर्टेंट है। ये जो स्टेप है ये आपको शो करना है, a माइनस बी और a प्लस बी, तभी आप ये आइडेंटिटी इस तरीके से यूज करके दिखा सकते हैं कि आपने a के प्लेस पे क्या लिया है और b के प्लेस पे क्या लिया है। अब देखिए मैंने आपको बताया, आपको 4 का स्क्वायर पता है, 4 4 जा 16। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ 2 0 है तो मैंने आपको बताया स्क्वायर में हमेशा 0 डबल हो जाते हैं। 2 है तो कितने हो जाएंगे 4, तो यहाँ पे 4 0 हो जाएंगे और ये हो जाएगा 3 3 जा 9। अब सिंपली हमें क्या करना है, माइनस कर देना है। देखिए 10 में से 9 गया 1, 9 9 9 5 1। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया है 1,59,991। दिस इज अवर फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ में आया है। लेट्स डू पार्ट 3। यस, पार्ट 3, 91 स्क्वायर यूजिंग आइडेंटिटी 1b फॉर a माइनस बी का होल स्क्वायर। अभी हमें 91 का स्क्वायर निकालना है। कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो अब आप अच्छे से समझ चुके हैं कि हमें a के प्लेस पे कोई बड़ा नंबर लेना पड़ेगा जिसमें से जब हम b को माइनस करें तो हमें 91 मिले। तो देखिए 91 जो है वो 100 से नियर है। अगर हम 100 में से 9 माइनस कर दें तो हमें 91 मिल जाएगा, राइट। तो हमें क्या करना है, हमें देखिए अगर हम a माइनस बी का होल स्क्वायर इस आइडेंटिटी को यूज करना चाहते हैं, इसका एक्सपेंड क्या होगा, a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए मैं इसे a के प्लेस पे मैं क्या ले रही हूँ 100, और b के प्लेस पे मैं क्या ले रही हूँ, b के प्लेस पे मैं क्या ले रही हूँ 9। ओके, तो देखिए यहाँ पे मैं लिखूंगी 100 माइनस 9 का होल स्क्वायर। अब देखिए a के प्लेस पे मुझे लेना है 100,
-2, ए के प्लेस पे मुझे लेना है 100 और बी के प्लेस पे मुझे लेना है 9 प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे मुझे ले लेना है 9 का स्क्वायर। ओके अब देखिए 100 का स्क्वायर, मैंने आपको बताया स्क्वायर में अभी देखिए 1 तो 1 ही रहेगा, ये 2 0 के कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 ही आएगा। तो ये 4 0 हो गए हैं, डबल हो गए हैं। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 2 9 जा 18, 18 1 जा 18, 1800 और ये हो जाएगा 9 9 जा 81। देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो दो नंबर है ये प्लस के नंबर है, राइट। यहाँ पे इसके सामने कोई साइन नहीं है, मीन्स ये नंबर प्लस का है। तो पहले हम दोनों प्लस के नंबर को ऐड करेंगे और बाद में उसमें से हम ये सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए एडिशन में क्या हो जाएगा, -1800। तो देखिए क्या आंसर आएगा हमारा, देखिए 8281। जब हम 91 का स्क्वायर निकालेंगे तो हमें क्या आंसर मिलेगा, 8281। आप चाहें तो हम इसे करके भी देख सकते हैं। देखिए अगर हम 91 का मल्टीप्लाई किसके साथ करते हैं, 91 के साथ, देखिए 9 1 जा 9, 9 9 जा 81। ये देखिए डियर स्टूडेंट्स आंसर हमारा सेम आया 8281। तो आई होप अभी आपको आइडेंटिटी से कैसे आंसर करना है क्लियर हो रहा है। अब इस क्वेश्चन नंबर 1 का एक लास्ट पार्ट बचा है, पार्ट 4, वो भी कर लेते हैं इसी वीडियो में। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये फिनिश हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। फ्रेंड्स लास्ट पार्ट बचा है क्वेश्चन 1 का पार्ट 4। क्या करना है हमें, 43 मल्टीप्लाई बाय 45 यूजिंग आइडेंटिटी 1C फॉर a प्लस बी a माइनस बी। मीन्स 43 और 45 को सबसे पहले हमें a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में शो करना है, लेकिन यहाँ पे हमारा a और b दोनों सेम होना चाहिए। तो देखिए 45 अगर मैं a प्लस बी के फॉर्म में शो करूँ तो 44 प्लस 1 हो जाएगा आपका 45 a प्लस बी, और 43 को हम कर सकते हैं 44 माइनस 1, तो उससे हमारा a और b सेम हो जाएगा। देखिए डिस्टेंस a प्लस बी a माइनस बी की आइडेंटिटी में आपका a और b इन दोनों नंबरों में सेम होना चाहिए। देखिए कैसे, अभी 43 को मैं कैसे शो कर सकती हूँ, 44 माइनस 1, और 45 को मैं कैसे शो कर सकती हूँ, 44 प्लस 1। तो ये हो गया मेरा देखिए a माइनस बी और ये हो गया मेरा a प्लस बी। a माइनस बी और a प्लस बी को आप आगे पीछे लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें हमने a के प्लेस पे क्या यूज किया है, 44 दोनों ही जगह, और b के प्लेस पे क्या यूज किया है, 1। तो अब हम आइडेंटिटी लगा सकते हैं हमारी कौन सी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर के प्लेस पे हम लेंगे 44 का स्क्वायर और b के स्क्वायर पे लेंगे हम यहाँ पे 1 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे हमें 44 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, 44 मल्टीप्लाई बाय 44। $1936 क्या आ जाएगा, 1936। 1 का स्क्वायर आपको पता है 1 ही होगा। अब जस्ट कर दीजिए 6 में से 1 आपका 5। तो ओके, आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन 1 समझ में आया है। आइडेंटिटी आपको जरूर लर्न कर लेनी है, और इस क्वेश्चन में आप ध्यान रखिए यहाँ पे आपको 45 और 43 के लिए 44 ही लेना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग।